अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आंसा और आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में मैं आपको पिंडी के रिहायशी जोड़े से मिलवाऊंगी जिसमें लड़के की उम्र 60 साल और लड़की की उम्र 18 साल है। और सबसे बड़ी बात, इनकी पसंद की शादी है और पसंद भी किया तो लड़की ने। तो जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राना शमशाद। अच्छा शमशाद साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया, आपकी एज क्या है? 18 साल। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 61 है। अच्छा, 61 इनकी एज है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कैसे आपकी शादी हुई? कैसे शादी हुई? जैसे शादी होती है, निकाह हुआ, शादी होगी। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और बस ठीक है, मैं भी राज़ी हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। अच्छा, तो ऐसे आप मुझे बताएं कि कैसे पसंद किया आपने इन्हें? दरअसल ये हमारे मोहल्ले में फ़लाह बहबूद का काम करते थे। जितने भी गरीब थे उनकी लड़कियों की शादियां करवाना, जितना भी कोई माली इमदाद वो करते थे। इसके अलावा इन्होंने मेरे घर में वालों की भी बहुत मदद की। इसके और तो इनकी जो अहलियाँ थी पहले वाली, वो वफ़ात पा चुकी थी, तो तब से ही इनके मैंने बातें सुनी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा दुख में रहते थे। तो मोहल्ले वालों ने भी काफ़ी तारीफ़ें करते थे इनकी, तो मुझे वहाँ से अच्छे लगे। मेरी एक दो बार मुलाकात भी हुई, बात वगैरह भी हुई, तो अच्छे लगे थे। तो इसलिए फिर मैंने इन्हें कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। अच्छा, तो शमशाद साहब आप मुझे बताएं, आपको कैसा फ़ील होता है, कैसा लगता है कि आपकी इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी हो गई है? कैसी गुजरी है आपकी मैरिड लाइफ? हाँ, मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी गुजर रही है। हम दोनों बड़े खुश हैं, बड़े राज़ी हैं इस शादी से हम दोनों। और बस ठीक है, वक्त पास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और उसकी वजह जो है, वो मेन वजह ये है कि ये बहुत अच्छी हैं, ये मेरा हर तरह से ख्याल रखती हैं, मेरे साथ हर तरह से कोऑपरेट करती हैं और हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आसिया शमशाद साहब का ख्याल रखते हैं? हाँ जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरी हर चीज़ का, खाने पीने का, रिहाइश का, घर में जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं हर तरह से मेरा तावन करते हैं। तो आप कैसी गुजरी है आपकी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आप लोगों का प्यार है, लेकिन लोग बातें भी करते हैं, बहुत बातें भी करते हैं, लेकिन प्यार भी है। जो हमें पसंद करते हैं उनका प्यार है। बाकी हर तरफ से ठीक अच्छी जा रही है। तो जब आपकी शादी आपने करने का फ़ैसला किया तो घर वालों ने कोई बात नहीं की? बहुत बातें की, घर वालों ने भी की, मोहल्ले वालों ने की, रिश्तेदारों ने की, लेकिन घर वालों को कैसे मनाया था आपने? बस घर वालों को मना लिया था, क्योंकि इन्होंने मेरे घर वालों के साथ भी इनका अच्छा तामन था। तो घर वालों ने थोड़ा सा किया कि नहीं करने के, एज का डिफरेंस है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मान गए। मैंने कहा कि मैं पसंद करती हूँ, आपको पता है कि वो कितने अच्छे हैं मोहल्ले वालों से, ये सब कुछ उम्र का ज़्यादा नहीं होता इतना, जो कि जिस बात पर इतना वो की जाए कि आप नहीं कर सकते शादी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मान गए। अच्छा, तो नाज़रीन आपके सामने ही है कि उम्र डिफरेंस कोई मीन नहीं रखता, बस मुखलिसी होनी चाहिए रिश्ते में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो मोहल्ले में लोग बातें करते थे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई असर नहीं हुआ आप पे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं सुना मैंने, कोई फ़र्क नहीं लिया। हमें अपने से गर्ज होनी चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। लोगों का काम है बातें करना, तो लोग करते हैं और वो करेंगे, तो इसलिए आपको सिर्फ अपने पे फोकस होना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने आप को, और हमने अपना सोचा कि हम अच्छे हैं, हमारी आपस में बन रही है, तो फिर इसलिए हमने फ़ैसला कर लिया। अच्छा, तो आप बताएं शमशाद साहब कि ये आपको खाना वगैरह हर चीज़ बना कर देती हैं, सारी सहूलतें आपके पास हैं अब? जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं हर तरह से, मेरे खाने पीने का, मेरे कहीं जाने आने का, और मेरी ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखती हैं। हर तरह से मुझे अच्छा डील करती हैं ये। और आप भी उनके साथ वैसे ही करते हैं जैसे वो आपके साथ करती हैं? डेफिनेटली मुझे तो करना पड़ेगा ना उसी तरह से, चूँकि वो मेरी मिसेज़ हैं, और फिर ये है कि इतनी कोऑपरेटिव मिसेज़ हैं, हर तरह से मेरा ख्याल रखती हैं, तो फिर मैं कैसे उनका ख्याल ना रखूँगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात होती है रिश्ते में कि आपको केयरिंग हस्बैंड मिल जाए, केयरिंग वाइफ हो आपकी, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में बहुत अच्छी, कहते हैं कि एक हस्बैंड बीवी को खुशियाँ दे तो वो बीवी बहुत खुश रहती है। हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वाइफ को कैसे रखना है, और वाइफ भी आगे से कोऑपरेटिव हो तो सब कुछ सेट रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मैरिड लाइफ में आपने आगे क्या प्रोग्राम है आपका? हाँ, प्रोग्राम आगे क्या होना है, बस ठीक है, शादी हो गई है, शादी चल रही है और अल्लाह बेहतर करेगा, चलती रहेगी। अच्छा, तो नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी। ये जोड़ा इतना खुश है अपनी ज़िंदगी में, हालांकि इतना एज डिफरेंस है। ऐसा वैसे बहुत जगह मैंने सुना भी है, कोई यूनिक बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे फ़ैसलों को लड़का लड़की पर खुद छोड़ देने चाहिए, ना कि उन पर अपनी मर्जियाँ थोपनी चाहिए। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अब?
जी मैसेज कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये जो एज डिफरेंस का जो हम लोग परेशानी डाल लेते हैं शादी होने में, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ये देखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी हज़रत खदीजा से की, तो वो उस वक्त आपसे बड़ी थी। तो उसके बाद जब आपने हज़रत आयशा से शादी की तो आप हज़रत आयशा से बड़े थे, आयशा बहुत छोटी थी। तो जब हमारे नबी पाक ने हमें ये सारी सूरतें करके दिखाई हैं, जो हमें उनकी सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए, और ये कोई ऐसा इससे मज़ायका नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, उम्रों में कुछ नहीं रखा हुआ, बस केयरिंग होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए। और ये मैसेज आप सब तक पहुंच गया, इसलिए हमारी वीडियो को इतना पहुंचाएं लोगों तक कि ये जो दुनिया में माशरे में बात फैली हुई है कि जी एज डिफरेंस है, नहीं करनी ये हर चीज़ ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में तो ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन अगर आपकी कोई भी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमने अपना नंबर पिन कोड में दिया हुआ है, हमसे रब्ता करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें। इसी के साथ इजाज़त दें मुझे, आसिया को, शमशाद साहब को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।